दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदन अल जुद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात, दुरूद पाक पढ़ने के लिए कहा जा रहा है, तवज्जो इधर उधर आप लोगों की। आप लोग को मालूम नहीं है कि दुरूद पाक पढ़ने की बरकतें और सादतें कितनी है। हजरत अबू ज़र गफारी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आपने सुना है कि एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों से चंदे के बारे में इरशाद फरमाया। लोग सहाबाए किराम अपने अपने घरों में तशरीफ ले गए, लेकिन ये सहाबी, प्यारे सहाबी, नबी कौनैन, ताजदार अरबो अजम, जनाब रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पुष्ट के पीछे बैठ करके नबी कौनैन पर दुरूद पाक पढ़ने लगे। मेरे नबी ने देखा कि सहाबा चले गए और अबू ज़र मेरे पुष्ट के पीछे बैठ करके और क्या पढ़ रहे हैं। कहा, अबू ज़र क्या पढ़ रहे हो? कहा, आका, माल वाले घर चले गए माल लाने के लिए, मेरे पास मालो ज़र नहीं है, तो मैं सोचा कि जितनी देर माल वाले माल लेकर अपने घरों से आएंगे आपकी बारगाह में, उतनी देर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बैठ करके मैं दुरूद पाक पढ़ता रहूं। जानते हो मेरे नबी ने इस पर क्या फरमाया कि अबू ज़र, माल वालों के माल की नेकियां तुम्हारी नेकियों का मुकाबला नहीं कर सकती है। तो दोस्तों, दुरूद पाक पढ़ना ये बहुत बड़ी सादत की बात है। इसलिए एक बार फिर मैं आपसे कह रहा हूं, गुंबदे खजरा की जानिब अपने तसव्वुर को लगा करके नबी कौनैन पर दुरूद पाक पढ़े। सल्लल्लाहु अलैहि नबी लुमी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात, हर दिल अजीज मुकर्रिर जनाब हजरत अल्लामा व मौलाना जहांगीर आलम साहब मुजाहिद तशरीफ ला चुके हैं और उनकी मौजूदगी में मैं ज्यादा देर बैठ करके गुफ्तगू करना मुनासिब नहीं समझता हूँ, लेकिन सिर्फ जब मुझे पुकारा गया है तो मैं अपनी बारी के तहत कुछ नसीहत आमोज गुफ्तगू सुना करके मैं आपके रूबरू से गुजर जाऊंगा। हजरत मुजाहिद आजम सैयद अली काफी मुरादाबादी वजादिये वतन की राह में 30 अप्रैल 1857 ईस्वी को मुरादाबाद जेल से मुत्तसिल बरसरे आम उन्हें फांसी दी गई और फांसी के तख्ता पर जब उनको चढ़ाया जा रहा था तो उनकी जुबान यूं नगमा सरा थी कि कोई गुलसिता बाकी रहेगा, ने चमन रह जाएगा, कोई गुलसिता बाकी रहेगा, ने चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का एक दीने हसन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का एक दीने हसन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में है कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी सूना चमन रह जाएगा, बुलबुलें उड़ जाएंगी सूना चमन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब के पोशाक पे नाजा ना हो, इस खाली बेजान पर, इस तने बेजान पर खाली कफन रह जाएगा, इस तने बेजान पर खाली कफन रह जाएगा और सब फना हो जाएंगे काफी, लेकिन हश्र तक नाते हजरत का जुबानों पे सुखन रह जाएगा, नाते हजरत का जुबानों पे सुखन रह जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम और आप इस महफिल पाक की इजलास में बैठकर
अल्लाह की रहमतों के हकदार हम बन रहे हैं। ये आपको मालूम है कि जनाब इस मरहूम इस्माइल साहब के साहबजादगान जनाब जहीर वगैरह और उनके चचा जनाब शहजाद अंसारी और जनाब मोहम्मद इसराइल अंसारी और जनाब मोहम्मद शाबान वगैरह जितने इनके चचा हैं, अपने दोनों भाई हमारी पूरी कमेटी के सदर साबिक सदर जनाब मरहूम हुसैन साहब और जनाब मोहम्मद इस्माइल साहबान के इसाले सवाब के लिए इस इजलास का मुनक्किद किया गया है। और यकीनन अल्लाह की बारगाह में हम दुआ करते हैं और हम तमाम उलमा व शोरा की जानिब से दुआ है, परवरदिगार आलम उसके जो पसमंदगान ने जो इस जलसे का इनेकाद किया है इसाले सवाब के लिए, उन दोनों मरहुमीन और उनके वालिदैन मरहुमीन के लिए बाइसे निजात बना दे और उसकी कब्रों पे अपनी रहमतों गुफरान की बारिशें अता फरमा कर उसकी कब्र को अपने जवारे कुर्ब में जगह नसीब अता फरमा। हजरात, जलसे का मकसद होता है जो पैगाम उलमा व शोरा की जानिब से नज़्म व नस्र के अंदाज में पहुंचाया जाए, उसको अपने कल्ब में जगह दे करके रसूल कौनैन के इरशादात व फरमुदात के आईने में अपनी जिंदगी को ढाल कर गुजारने की। ऐसा नहीं कि सिर्फ सुन सुना करके दिलचस्पी और इंटरेस्ट लेकर के अपने घर चल जाए और सिर्फ इतना जुबान पर यह जुमला बाकी रह जाए कि जलसा बहुत अच्छा हुआ, लेकिन जलसे का पैगाम, जलसे से पैगाम क्या मिला, इस चीज को हमें और आपको अपनी जिंदगी में लेकर के और अपने शब रोज की जिंदगी गुजारने की जरूरत है। आज हमारे मुफ्ती खिसाल खुशतर साहब जो अच्छा पैगाम दिए कि माँ बाप की दुआओं में एक बहुत बड़ी असर हुआ करती है और माँ बाप की दुआ इतनी बड़ी दुआ है कि जब माँ दुआ करती है तो अर्श आजम भी हिल जाता है। इसलिए इंसानों को चाहिए कि जब तक जिंदा रहो माँ बाप की एताअत व फरमाबरदारी करते रहो, और जब दुनिया से जब तुम्हारे माँ बाप गुजर जाए तो उनकी कब्रों पे जा करके फातिहा खानी करो, मजीद तुम अब फरमाबरदार और एताअत गुजार अपने माँ बाप के शुमार किए जाओगे। जानते हो हम और आप तो क्या हो, पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम जब कुहे तूर पर जाया करते थे अल्लाह से हम कलाम होने के लिए, ये पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम को मकाम तुआ में सबसे पहली वही नाजिल हुई थी और ये तुआ ये कोहे तूर के मगरिबी जानिब हिस्से में वाक़े है। ये उसी पहाड़ पर मूसा कलीमुल्लाह जाया करते थे और अल्लाह की वही नाजिल हुआ करती थी। वो खारदार झाड़ियां कभी रात के सन्नाटे में, कभी दोपहर में उस सुनसान और बयाबान में मूसा कलीमुल्लाह जो अल्लाह के पैगंबर और रसूल थे, बरगुज़ीदा और उलुल अज़्म रसूल में से है, वहां जाया करते थे। अल्लाह वहां अपना वही नाजिल फरमाया करता था। लेकिन जाते रहे एक दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जाते हैं, माँ का साया सर से उठ गया है, माँ दारे फानी से कूच कर गई है। रब्बुल आलमीन की बारगाह में जब उसी कुहे तौर पर हजरत मूसा कलीमुल्लाह पहुंचते हैं, रब्बुल आलमीन की जानिब से सदा आती है, आवाज आती है, ऐ मेरा पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम। अब जब भी मेरी बारगाह में आते थे बिला झिझक आया करते थे, रात के सन्नाटे में, रात की तारीकियों में आया करते थे, बिला खौफ व खतर आया करते थे, इसलिए कि तुम्हारी माँ जिंदा थी और तुम्हारी माँ की दुआएं तुम्हारे सर पे रहा करती थी। अब तुम्हारे माँ की दुआओं का असर साया तुम्हारे सर से उठ गया है, इसलिए जब भी मेरी बारगाह में आ दो इस सुनसानो जंगल में, रात की तारीकियों में, चाहे दिन के वो सन्नाटे में, तो बड़ा एहतियात के साथ आना। ये रवायत इस बात की निशानदेही करती है कि जब एक पैगंबर
मूसा अलैहिस्सलाम को जब अपने माँ की दुआ का साया उनके सर पे रहा करता था और माँ की दुआ की अहमियत क्या थी वो रब ने अपनी जुबान कलाम से इरशाद फरमा दिया, तो पता चला जब माँ की दुआओं में जब ये असर हुआ करती है तो हम गुनहगारों के लिए माँ की दुआओं का असर कैसा रहे, कैसी रहेगी और हमें माँ की दुआ किस तरीके से लेना चाहिए। इसलिए जब इंसान माँ के लिए माँ से दुआ लेता है, सफर में जाता है, बखैरियत वापस आया करता है। माँ की दुआओं में वो असर है। लेकिन आजकल की माँ और बहनें दुआएं करती है, अरे लेकिन उनकी दुआ कबूल नहीं हो रही है। आखिर वजह क्या है, मैं आपको ये ज़हन देना चाहता हूँ। आखिर आपके अंदर कमी क्या है? आप आंचल उठा करके दुआ भी करने का आपको सलीका नहीं आ रहा है। अब शादियों में देखो 2 घंटे बैठ करके गीत गाने का आपको मौका तो मिल जाता है, हीले और बहाने बनाने का मौका तो मिल जाता है, लेकिन अगर आपको नमाज सीखने के लिए अगर 10 मिनट का आपको वक्त निकाल करके कहा जाए कि कुछ सूरतों को सीख लो तो आप कहेंगे हमें फुर्सत नहीं है। लेकिन ओ ज़माना साबिकी एक माँ की दुआओं का असर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। हज़रत इमाम अब्दुर रहमान सफोरी अलैहिर्रहमा लिखते हैं, नुज़हतुल मजालिस के अंदर में 2 भाई है और दोनों भाई इतने नेको परहेजगार थे, इतने मुत्तकी व पारसा थे कि एक रात में अपने कमरे में बैठ करके एक भाई दूसरे भाई को दूसरे भाई से गुफ्तगू कर रहा है। एक भाई कह रहा है, ए मेरा भाई, मैं आ रहा था और खेत से रास्ता था और रास्ते मैंने धान की बाली को उठा करके और उस बाली को मैं चलते चलते दूसरे खेत में डाल दिया है। रब्बे कायनात ने जब मुझसे पूछेगा कहे बंदा, अरे दूसरे के खेत की बाली को तुमने किसी दूसरे के खेत में क्यों डाल दिया है, तो मैं क्या जवाब दूंगा? एक भाई कहता है, कहे मेरा भाई, मैं रात के आखिरी हिस्से में अल्लाह की बारगाह में खड़ा होकर के नफल नमाज अदा करता हूँ और जब नफल नमाज पढ़ता हूँ और जब पढ़ते पढ़ते थक जाता हूँ तो कभी एक पांव पर खड़ा हो जाता हूँ, कभी दूसरे पांव पर खड़ा हो जाता हूँ। लेकिन मैदान महशर में जब रब्बे कायनात पूछेगा काए बंदा तुमने मेरी इबादत किया, मैं कहूँगा हाँ हाँ मौला मैंने तेरी इबादत की है, तेरी इताअत और फरमाबरदारी की है। लेकिन जब वो परवरदिगार पूछेगा मेरा इताअत गुजार बंदा, ये तो जरा बता दे कि सबसे ज्यादा तूने मेरी इबादत किस पांव पर खड़े होकर के किया है, तो मुझे याद नहीं है। ऐ मेरे भाई, मैं उस रब की बारगाह में क्या जवाब दूंगा? बाप बगल में सो रहा था, सो नहीं जाग रहा था, अपने बेटों की गुफ्तगू को सुन करके दिल में एहसास हुआ कि बेटे मेरे इतना परहेजगार है। आप सुन रहे होंगे एक धान की बाली को उठा करके दूसरे धान के खेत में ये डाल देना, ये तो कोई गुनाह की बात नहीं है। और आज भी हमारे मुआशरे के अंदर में है कि जब कोई फलदार दरख्त हो, रास्ते के ऊपर हो, रास्ते के किनारे में हो, और अगर वो आम जब गिर रहा हो, वो आम गिरता हो रास्ते में, और अगर वो माली के दरख्त उस आम को उठाने में अगर कोई वो उसका आपको बुरा महसूस नहीं करता है तो उस आम को आप खा सकते हैं। लेकिन आपको मालूम है कि माली के दरख्त उस आम को उठाने में जो रास्ते में भी गिर रहा है, अगर वो इसे बुरा जानता है तो उस आम को खाने की इजाजत नहीं है, उस चीज को उठाने की जरूरत नहीं है। और आज भी हमारे मुआशरे के अंदर में, हमारी सोसाइटी में, हमारी बस्तियों में यही चीज रवाज है कि धान की बाली को उठाने में कोई ऐसा दिल के अंदर नहीं होता है कि इंसान उसको बुरा भला कहता है। कोई भी धान का फसल कट जाने के बाद बाली उठा सकता है, लेकिन दोस्तों वो पाप सुन रहा था, बेटे इतने मुत्तकियों पर परहेजगार है, इनसे छोटे छोटे से गुनाह से भी ये इस कदर इनके दिल में इसका दिल मुतासिर हो रहा है कि मैं रब को क्या जवाब दूंगा। रब की बारगाह में पाप व दुआ के लिए हाथ उठा
दिखा दिए। कहे परवरदिगार मेरे दोनों बेटे की रूह को कब्ज़ फरमा ले, इसलिए कि अगर मेरे बेटे अगर जिंदा रह गए तो अपनी जिंदगी में हो सकता है कि वो कोई गुनाह कर सकते हो। बाप दुआ कर रहे हैं, रब्बुल आलमीन की हुक्म से मलकुल मौत हजरत इस्राइल आते हैं और दोनों बेटे की रूह को कब्ज़ा फरमा लेते हैं। रात गुजर जाती है, सुबह होती है, माँ कहीं घर से बाहर गई हुई थी, आती है, बस्ती में शोरो शराबा है, पड़ोसी में लोग शोरो शराबा कर रहे हैं कि बेटे इनके दोनों इंतकाल कर गए हैं। लेकिन माँ यह आजकल के माओ की तरह नहीं थी, वो सीरत फातिमा को अपने सीने में अपने माथों के निगाहों के सामने लेकर के अपनी जिंदगी को गुजारा करते थे। माँ ने आया और कहा कि मेरे शोहर तुम अपनी दुआओं पे फख्र महसूस कर रहे हो, अपने दोनों बेटे की रूह को कब्ज़ फरमा कर गए। माँ ने कहा कि अब देखो अपने आंचल को उठा देती हो रब्बे कायनात की बारगाह में और अर्ज करती हो, ऐ पाक परवरदिगार आलम, जो मेरे और तेरे दरमियान में रिश्ता है मौला तू जानता है, मेरे दोनों बेटों को जिंदा फरमा दे। अभी माँ के दुआ का हाथ दुआ के लिए जो हाथ उठाई थी, अभी दुआ से हाथ नीचे भी नहीं है कि मरे हुए दोनों बच्चे जिंदा हो सलामत हो जाते हैं। तो मेरे दोस्तों, ये माँ की दुआओं के अंदर ये असर हुआ करता है। इसलिए मेरी और माँ और बहनों, जरूरत है आपको नेक और पाक तीनत बन करके जिंदगी गुजारने की, सीरत फातिमा के आईने में अपनी जिंदगी गुजारने की। आप जानते हो जिस शोहर के साथ में तुमने एक अच्छी जिंदगी गुजारी है, जब ये दुनिया से चली जाओगी तो ये शोहर जो तुम्हारे साथ एक अच्छा रिश्ते के साथ जो तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारा है, वो शोहर तुम्हें एक नेकी नहीं दे सकता है। और जानते हो उस मुर्दे के लिए वही काम आते हैं जो उन्होंने अपनी दुनियावी जिंदगी में नेक अमाल कर गए हैं। इसलिए जरूरत है हमें और आपके कि नेक अमाल आप करो और अपनी जिंदगी को गुजारने की कोशिश करो। माँ की दुआ में अल्लाह तबारक व तआला ने बेपनाह बरकतें रखी है। और मेरे नौजवानों, अरे आप अगर कोई ऐसा इंसान हो इस मजमे में जिसकी माँ आपसे दुखी होकर के दुनिया से पर्दा कर गई है, बाप दुखी होकर के दुनिया से पर्दा कर गया है, तो माँ के कब्रों के पास जाओ और हर दिन जाओ तो जाओ, लेकिन सुनो हदीसे पाक में है माँ की कब्रों के पास जब फातिहा खानी के लिए जाया करो तो जुम्मा की रात को जाया करो, जुमे के पूरे दिन को जाया करो, और हफ्ता यानी शनिचर के सूरज निकलने से पहले पहले अपने माँ बाप की कब्रों पे जाओ। किसी ने पूछा कि वजह क्या है, कि आखिर इस वक्त में और दीगर दिनों में जाए तो फिर क्या होगा। नबी ने फरमाया कि मेरे गुलामों, तुम अगर इतवार में भी फातिहा पढ़ोगे तो तुम्हारे फातिहा खाने का सवाब तुम्हारे वालिदैन की अरवाह को मिलेगा, लेकिन अगर तुम जुमेरात को यानी जुमे की रात को फातिहा पढ़ने के लिए जाओगे, जुमे के पूरे दिन जाओगे और शनिचर के दिन सूरज निकलने से पहले पहले अगर अपने माँ बाप के कब्र के पास जाकर के फातिहा खानी करोगे तो ये जुमे की बरकत की बुनियाद पर उसकी रूह अरे तुम्हें पहचानती है और तुम्हें जाने की बुनियाद पर तुमसे मानूस होती है। और जिस तरीके से दुनिया में तुम्हारे मिलने से, तुम्हारी मुलाकात से तुम्हारे बाप की रूहें खुश हुआ करती थी, कब्र पर जाने के बाद तुम्हारे माँ बाप की रूहें खुश हुआ करेगी। इसलिए अगर तुम माँ बाप का दिल दुखाए हो तो माँ बाप की कब्रों के
पास जा करके इन अय्याम में फातिहा खानी करो, माँ की रूह खुश हो जाएगी। इसलिए कि माँ अरे वो जन्नत का दरवाजा है, जन्नत का चौखट है। हजरत मुफ्ती यार खान अलैहि रहमा वो फरमाते हैं, हदीस पाक नकल फरमाते हैं, अल्लाहु अकबर, क्या नकल फरमाते हैं। अल्लाह के रसूल सरवरे कायनात की बारगाह में एक सहाबी हाजिर होते हैं। बस ये हदीस पाक सुनाने के बाद रुखसत हो जाऊंगा। आप उलमाए कराम की जुबानों से सुनते हैं लेकिन नसीहत लेने की कोशिश करो। हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने मन्नत मानी थी कि मेरा फला काम मुकम्मल हो जाएगा तो मैं जन्नत के दरवाजे को चूमूंगा, जन्नत के ऊपर वाली चौखट को चूमूंगा, जन्नत के नीचे वाली चौखट को चूमूंगा। वो सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल की बारगाह में यह जुमला पेश करते हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, बाप जिंदा है? कहा हाँ या रसूल अल्लाह। कहा जाओ बाप की पेशानी को चूम लो। अल्लाह अकबर। एक सहाबी बगल में बैठे हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अगर बाप जिंदा ना हो, कहा कि सुनो, अगर बाप जिंदा ना हो तो बाप की कब्र के सरहाने में चले जाओ और जाने के बाद बाप की कब्र को चूम लो। कहा नीचे वाली चौखट? कहा सुनो, माँ जिंदा है? कहा हाँ या रसूल अल्लाह। कहा जा माँ के तलवे को चूम लो। कहा या रसूल अल्लाह, अगर माँ जिंदा नहीं हो, कहा माँ की कब्र के पास जाओ और माँ के कब्र की पायंती को चूम लो। और जब तुम माँ बाप की कब्रों को चूम लेगा तुम्हारी मन्नत पूरी हो जाएगी। गोया के अल्लाह के रसूल ने बता दिया कि जन्नत का जो चौखट ऊपर वाली है वो बाप है और नीचे की चौखट को माँ के तलवा फरमाया है। इसलिए मुसलमानों, हमें जरूरत है अपने माँ बाप से मोहब्बत और उन्स करने की, माँ बाप से दुआएं हासिल करने की। लेकिन आज का इंसान कुछ ऐसे है जो माँ बाप को गालियां देते हैं बजाय दुआएं लेने के। माँ बाप को अगर नाराज करोगे, गलत काम करोगे तो आपकी उम्र की बरकतें खत्म हो जाएंगी, आपकी उम्र घटा दी जाएगी। जब इंसान कोई नेक अमल करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी उम्रों में बरकत अता फरमा देता है। इसलिए मुसलमानों, आप अल्लाह की बारगाह में आप तौबा करो। आपसे अगर कोई ऐसी गलती हो गई है और अल्लाह की बारगाह में दुआ करो, परवरदिगार आलम हमारे माँ बाप को करवट करवट जन्नत नसीब अता फरमाए और हमें माँ बाप की दुआओं के साए में जीने का हमें सलीका अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व अस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुमिनीना वल मुमिनात इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम। अगर सर में रहे सौदा तो ये सर गुंबदे खजरा हो जाए।